बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ब्लू पैन किचन। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त फ़िश की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आपके साथ फ़िश को मसाला लगाने का तरीका शेयर करूँगी। फ़िश की स्मेल को कैसे दूर किया जा सकता है और फ़िश को मसाला लगाकर सेव करके कितनी देर तक हम रख सकते हैं, और बग़ैर ऑयल के हम फ़िश को कैसे बना सकते हैं कि इसका टेस्ट जो है वो फ्राई मछली से कम ना हो और इसमें ऑयल भी यूज़ ना किया जाए। जो लोग डाइटिंग कर रहे हैं या जिन लोगों को दिल का मसला है, ये रेसिपी उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो इसके लिए मैंने फ़िश को नमक और सिरका लगाकर 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। इसके बाद इसे अच्छे से वॉश करके छन्नी में डाल दिया ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। इसके बाद इसको टिश्यू से बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया। फ़िश का वज़न देखा जाए तो 2 किलो से थोड़ा-सा ज़्यादा ही है। अब इसकी मैरिनेशन में देख लेते हैं कि कौन-कौन सी चीज़ें जाएँगी। ये मैंने 10 अदद सब्ज़ मिर्चें ली हैं, 2 लहसुन के जवे लिए हैं, उनको छील लिया है। सब्ज़ मिर्च और लहसुन को पीस लूँगी और तकरीबन 1 पाव के करीब लीमू लिए हैं, इनका जूस निकाल लूँगी। फ़िश में सब्ज़ मिर्चों का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते तो स्किप कर दें। ये देखिए जी, मैंने लेमन का जूस निकाल लिया है। लहसुन और सब्ज़ मिर्चें भी पीस ली हैं। इसको पीसते वक्त मैंने पानी का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि 2 से 3 टेबलस्पून लेमन जूस डालकर इनको पीस लिया है। इनको साइड पे रख देंगे। एक अदद बाउल लेंगे, इसके अंदर हम ड्राई मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। 1 टीस्पून ही पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे। हल्दी जाएगी इसमें हाफ़ टी स्पून। 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा ऐड कर देंगे और धनिया ऐड करेंगे 1 एंड हाफ़ टेबल स्पून। धनिया को आपने पीस के नहीं लेना, बल्कि मोटा कुटा हुआ लेना है। इसके बाद इसमें डाल देंगे गरम मसाला। तो गरम मसाला जो है वो हाफ़ टी स्पून जाएगा और 1 टीस्पून जाएगी इसमें अजवाइन, जो कि बहुत ही ज़रूरी है इसके लिए। और अजवाइन को हम हथेली पर यूँ मसल के फिर इसके अंदर ऐड करेंगे। अब ऐड करेंगे नमक। तो नमक आप बहुत ध्यान से यूज़ कीजिएगा। मेरी फ़िश को नमक नहीं लगा हुआ है, इसलिए मैं 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। अगर आपकी फ़िश को नमक लगा हुआ है तो आप इस हिसाब से यूज़ कीजिएगा। क्वार्टर टीस्पून इसमें ज़रदा फूड कलर ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, इसको सिर्फ कलर के लिए यूज़ करेंगे। लीजिए जी, हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा होममेड फ़िश मसाला जो है वो रेडी हो चुका है और इसका टेस्ट बाज़ार से कई गुना बेहतर है। यहाँ पर अगर आप सब्ज़ मिर्चें यूज़ नहीं करना चाहते तो पिसी हुई लाल मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च की क्वांटिटी जो है वो डबल कर सकते हैं। तो अब मैरिनेशन कर लेते हैं। सबसे पहले फ़िश के अंदर हम लेमन जूस ऐड करेंगे। इसके बाद सब्ज़ मिर्च और लहसुन का जो पेस्ट बनाया था वो ऐड कर देंगे। अब ड्राई मसाले ऐड कर देंगे। लेमन जूस जो है वो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। लेमन जूस और सब्ज़ मिर्च का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त है। इससे फ़िश जो है वो बहुत ही तीखी और चटपटी सी बनेगी, बिल्कुल रूखी फीकी नहीं होगी। अब सारा मसाला फ़िश के ऊपर अप्लाई करेंगे। बहुत ही अच्छे से रब करके हम एक एक पीस को अच्छे से दोनों तरफ से मसाला लगा देंगे। और मसाला लगाकर आप इसको ओवरनाइट के लिए ज़रूर रखिएगा। चाहें तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन फ़िश को मैरिनेशन के बाद जितनी देर ज़्यादा रखा जाए उतनी ही टेस्टी बनती है। ये देखिए जी, फ़िश को अच्छे से मसाला लग चुका है। मसाले की कोटिंग जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से होनी चाहिए। ये देखें, दोनों तरफ से बहुत अच्छे से मसाला कोट हो चुका है और आपने भी ऐसे ही करनी है, वरना फ़िश जो है वो रूखी फीकी बनेगी। अब देख लेते हैं फ़िश को सेव कैसे करना है। तो आप कोई भी एयर टाइट कंटेनर ले लें या फिर कोई ज़िपलॉक बैग ले लें। इसके अंदर एक-एक करके फ़िश को रख दें। बहुत ज़्यादा फिल नहीं करना आपने, आसानी से जितनी आए अपनी उतनी ही इसके अंदर डालनी है। इसको कवर कर दें और इसको आप फ्रीज़र में रख दें। आप तकरीबन 6 महीने तक इसको बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और जब भी आपका फ़िश खाने का मन करे, आप 1 से 2 घंटा पहले फ्रीज़र में से इसको निकाल कर बाहर रखते हैं और फ्राई कर लें। अब आ जाते हैं जी, फ़िश को बग़ैर ऑयल के या बहुत ही कम ऑयल में स्टीम कैसे किया जाए। तो इसके लिए आप एक नॉन स्टिक का पैन लेंगे, उसमें 1 से 2 टेबलस्पून इस ऑयल के ऐड कर देंगे। ऑयल को चारों तरफ फैला लेंगे और पैन के अंदर फ़िश के पीसेस को ऐड कर देंगे। फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे, कवर कर देंगे और 5 मिनट तक इसको पकाएंगे। अगर आप इतना ऑयल भी यूज़ नहीं करना चाहते तो आप ऑयल के बगैर भी इसको बना सकते हैं। इसके टेस्ट में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि इसकी मैरिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त हुई है। 5 मिनट के बाद फ़िश की साइड चेंज कर देंगे और ये देखें कितना ही खूबसूरत और गोल्डन सा कलर आ चुका है। इसको दोबारा से कवर कर देंगे और दूसरी साइड भी 5 मिनट तक पकाएंगे। फ़िश के अंदर जो इसका अपना पानी होता है, इसको खुश्क करना लाजमी है, वरना इसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा।
ये देखिए जी, दूसरी तरफ से भी बहुत ही ये प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है और हमारी फ़िश जो है बहुत ही अच्छे तरीके से कुक हो चुकी है। बिना ऑयल के हमने इसे फ्राई किया है और बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। ऑयल में फ़िश को फ्राई करने के 2 नुकसानात हैं। एक तो ऑयल इतना महंगा है और दूसरा फ़िश को अगर ऑयल में फ्राई किया जाए तो इसके विटामिन्स जो हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। लीजिए जी, हमारी बहुत ही टेस्टी फ़िश बनकर रेडी हो चुकी है। अब इसे सर्विंग प्लेट में निकालते हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी से हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। लीजिए जी, हमारी बहुत ही ज़बरदस्त स्टीम फ़िश जो है वो तैयार हो चुकी है। मैं अब आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि ये अंदर से कैसी लग रही है। ये देखिए जी, बहुत ही ज़बरदस्त कुक हुई है और आप देख सकते हैं अंदर से इसकी लेयर कैसी बनी है और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में याद रखें। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।